पर मैं नहा ली हूँ, नहाकर रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी भी सोई हुई है, अभी उसको मैंने उठाया नहीं है, उठाऊँगी थोड़ी देर में। तो अब मैं सबसे पहले करूँगी पूजा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा, मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। तो अब मैं फटाफट से सबसे पहले पूजा का काम कर लूँगी, जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ, आप मेरी वीडियोस में देखते हो। और तो यहाँ मैं अपने पूजा का काम करने के बाद बनाऊँगी जल्दी से नाश्ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए मैं बना लूँगी अब सबसे पहले चाय। और मैंने पोहा बनाऊँगी आज, मैंने पोहा भिगो के रख दिया था कुछ देर पहले। तो अब मैं यहाँ फटाफट से सबसे पहले चाय बनने रख दी है मैंने, और पोहा बनाकर तैयार कर लूँगी। अब पोहा ना जल्दी भी बन जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ नहीं है बनाने के लिए तो फिर मैं ये बना लेती हूँ और नाश्ता भी हो जाएगा अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट बनाने की, और फिर करते हैं आराम से ब्रेकफास्ट। तो मैं यहाँ चाय बनने के लिए रख दी है, चाय बस मेरी हो जाएगी 10 मिनट में। तो मैं बनाती हूँ, और यहाँ मेरा नाश्ता हो गया बनकर रेडी। तो पोहा और चाय साथ में एंजॉय करें आप भी, अच्छा लगता है, अच्छा बना भी था। और यहाँ मेरे हस्बैंड जा चुके हैं बाहर, बाइक से जा रहे हैं, और कोई काम है तो आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। अब देखो कितना टाइम लगता है। तो अभी मेरी बेटी कर रही थी, बाहर खड़ी हुई थी, तो उनको बाय कर रही थी। मेरे हस्बैंड गए हैं किसी काम से बाहर, और आ जाएंगे थोड़ा 1 घंटे में। इतने फिर मैं अपने जो काम है वो निपटा लेती हूँ, वो मैं कर लेती हूँ। फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो अभी वो भी हस्बैंड भी चले गए हैं। और नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है, नाश्ता हमने कर लिया है, पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है सब। तो हम अपने करते हैं काम। तो मेरे ब्लॉग में प्लीज़ बने रहिए। भी उठ गई है तो मैं दिखाती हूँ, देखो आपको। विधि, विधि, हाय करो, हाय करो जल्दी, हाय करो, पहले कैमरे में हाय करो। हाय बहुत प्यार से करती है वो। तो अभी ना, अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ देखो किचन में सब रखा हुआ है और मुझे सब करना है। और टाइम हो चुका है, टाइम 10 बजने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपने जो निपटाने हैं काम। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे कुछ ही देर में। तो जी अब आप सबसे बातचीत करने के बाद अब बिना देरी करे हमें अपने लग जाना है काम पर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी डस्टिंग क्लीनिंग का जो काम मैं रोज़ करती हूँ डेली, तो वो मैं अब निपटा लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपने काम। डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू निकालने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। और मैं यहाँ पर ना एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, जैसे जैसे झाड़ू लगा रही हूँ, अगर मुझे कहीं लगता है कि हाँ कुछ गंदगी है या फिर जाला वगैरह लगा हो, तो मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। ये मैं एक्स्ट्रा मतलब टाइम नहीं लगाती, देखती हूँ कि हाँ जब टाइम मिलेगा जब भी करना है मुझे। तो ऐसे छोटे छोटे काम आसान हो जाते हैं, अगर आप जैसा टाइम लगे आप निकाल कर एकदम से उसी वक्त कर लो, तो ना ही भारी होता है फिर बाद में। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो 2 दिन से फिर मैंने मशीन नहीं लगाई थी। कपड़े में थोड़े होते हैं जब मैं नहीं लगाती हूँ, लगता है ना मुझे कि हाँ ठीक है अब कपड़े धुलने लायक है, 1-2 दिन हो गए, दूसरे दिन मैं लगा लेती हूँ वैसे मशीन। तो यहाँ पर मैं कपड़े लगा तो धो रही हूँ। और यहाँ मैं अपनी बालकनी को भी थोड़ा सा धो दूँ, क्योंकि गंदी हो रही थी, मुझको कपड़े भी धोने हैं ना फिर। और कपड़े धुलने के साथ साथ फिर मैं यहाँ पर पोछा लगाने आ गई थी, इतने कपड़े धुल रहे हैं मेरे मशीन में। तो फिर मैं यहाँ फटाफट से मैंने पोछा भी लगा लिया। और यहाँ पर मेरे कपड़े सूख गए हैं, तो अब मैं इनको धूप में फैला दूँगी। और यहाँ देखिए ना, मैं बड़े कपड़े जो है मैं आगे फैलाती हूँ और छोटे कपड़े पीछे फैलाती हूँ मैं। तो सूख जाते हैं आसानी से, ऐसा नहीं कि छोटे पीछे हैं तो नहीं सूखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विधि के, मेरी बेटी के कपड़े हो जाते हैं तो मैं उनको
डाल देती हूँ। हमारे यहाँ जाल लगा हुआ है कबूतर, क्योंकि ना हमारे यहाँ कबूतर बहुत परेशान करते हैं, तो इससे ये बेनिफिट भी है जाल से कि कपड़े वगैरह अगर कुछ हवा भी आती है तो गिरते नहीं है, उसमें ही अंदर रह जाते हैं, तो हम उनको फिर उठा लेते हैं। वरना तो पहले क्लिप लगानी पड़ती थी, अगर एक भी कपड़ा गिर गया तो सीधे नीचे जाता था, फिर जाके उठा के लेके आओ। तो जी यहाँ पर से मेरा ये काम चल रहा है। मैंने कपड़े फटाफट से सुखाने के लिए डाल दिए हैं और मशीन में कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं और बस एक दो कपड़े रह रहे हैं, तो वो धुल रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ जी मेरे कपड़ों का भी हो गया काम ख़त्म और मैं यहाँ पर किचन में आ गई। तो देखिए मेरा सारा घर का काम हो चुका है, किचन एकदम क्लीन हो गई है और यहाँ पर रखे हुए टमाटर और कुछ हरी मिर्च। तो अब मैं बनाऊँगी कुछ हल्का फुल्का बनाऊँगी, देखते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी मना कर रहे हैं कि भूख नहीं है कुछ ज़्यादा। और तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ, देखती हूँ कुछ क्या बनाना है मुझे। और मेरे घर का काम मैं आपको दिखा देती हूँ कि लास्ट में जैसे मैं दिखाती हूँ सारा घर का काम हो चुका। मुझको बड़ा ना मतलब एक ना अच्छी वाली फीलिंग आती है जब मेरा सारा घर का मैं मतलब करती हूँ, मैं जिस हिसाब से करती हूँ, जिस तरीके से करती हूँ, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मेरा हो गया इस तरह से। सब कुछ गंदा था पहले, फिर मैंने इसको ऐसे करके क्लीन किया। एक मुझे अपने आप ही अंदर ना एक मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है। तो यहाँ देखिए सब कुछ, मेरी बेटी भी सोई नहीं है आज, क्योंकि आज उसके डैडी घर पे हैं, तो वो खे मस्ती करने में लगी हुई है, तो वो भी अपना एंजॉय कर रही है, खेल रही है। और तो ये कुछ इस तरह से था आज का दिन। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।